भारत देश को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, मुग़ल मानसिकता से अभी आज़ादी मिलना बाकी है। यहाँ का ईसाई कभी भी ये दावा नहीं करता कि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हमारी हैं। यहाँ का मुस्लिम समाज गुलामी की निशानियों पर अपना अधिकार जताता है कि ये हमारी चीज़ें हैं। मंदिर है या मस्जिद ये तो कोर्ट ही निर्णय करेगा। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम तो समाज कह रहा ना ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन हिंदू समाज कह रहा है कि मंदिर है। अगर ये बातें की जा रही हैं तो फिर इस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कहेगा कि हमारे यहाँ जो मंदिर है उनको भी मस्जिद बना देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं, अभी सारा हिंदुस्तान बाकी है। अभी कोरोना काल में तमाम मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, रातों रात मंदिर गायब कर दिया। भारतीय सरकार को चाहिए कि वो एक कानून बनाए, ज्ञानवापी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। एक बार मस्जिद जहाँ पे बन जाती है वो मस्जिद वहीं रहती है, वो मस्जिद हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है। एक बार जहाँ मंदिर बन जाता है वो सृष्टि के अंत तक मंदिर ही रहेगा। हमें लगता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शायद हो सकता है भविष्य में कोई दूसरा महाभारत हो। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आजकल यह श्लोक हर एक भारतीय हिंदू सुमिरन कर रहा है जो यह जानता है कि ज्ञानवापी में भगवान शिव का पदार्पण हो चुका है। दिख गए हैं भगवान शिव ज्ञानवापी में। पूरा का पूरा भारत जान चुका है कि अब ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है, वो भी भगवान शिव का। पूरे भारत में हल्ला कट चुका है, मौलानाओं के बयान आने लगे हैं। ओवैसी जैसे कट्टर नेता भी सदमे में आ गए हैं कि भाई एक अयोध्या तो इन्होंने ले ही ली है, अब ज्ञानवापी भी लेने वाले। ज्ञानवापी के अंदर निकला है पूरा का पूरा एक हिंदू साम्राज्य। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर ज्ञानवापी के अंदर क्या क्या निकला है, आखिर क्या होने वाला है, ज्ञानवापी का भविष्य क्या मुक्त हो पाएगी ज्ञानवापी। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बताइए कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से ऐसी कौन कौन सी बड़ी चीज़ें निकली हैं जो यह बता रही हैं कि यह एक मंदिर ही था। वाकई में पहले तो मंदिर था ही, लेकिन अब जो ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जो किसी भी व्यवस्था में नकारे नहीं जा सकते। ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो एएसआई की रिपोर्ट है, करीब 839 पेज की रिपोर्ट एएसआई ने सौंपी है कोर्ट को, जिसमें उन्होंने बताया है कि तहखाने में गणेश जी की और अन्य देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियाँ, दीवारों पर 3 जगह पर भगवान शिव के 3 नाम लिखे हुए पाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर त्रिशूल के निशान और मस्जिद की दीवारों पर कुछ निशान पाए गए हैं, जैसे कि कमल का फूल और अन्य हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें। इसके अलावा तहखाने में कुछ शिलापट भी मिले हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वहाँ की जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पर तो पूरी तरीके से वो एक मंदिर की ही दीवार है। ऐसा लगता है कि यह मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई है। वो तो शायद काफी समय पहले से ही सबको दिख रही है। वो नहीं, वो बाहरी दीवार है, लेकिन एक मंदिर के अंदर भी जो पश्चिमी अंदर भी है, वो जो बाहरी फोटोज में दिखती है एक दीवार, उसके अलावा एक अंदर भी दीवार उसी तरह की है, एक पश्चिमी दीवार जिसमें ये सारे निशान बने हुए हैं। इसके अलावा जो नीचे का स्ट्रक्चर है मस्जिद का, वो मंदिर के ही मलबे से बनाया गया है। अच्छा, जो मंदिर का मलबा जैसे खंभा है और जो उसके टूटे फूटे अवशेष हैं, उसी से जो मस्जिद का निचला हिस्सा है उसका उसी मलबे से निर्माण किया गया है। अच्छा, एक बात हमारे जहन में आती है कि भारत देश को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें लगता है कि मुग़ल मानसिकता से अभी आज़ादी मिलना बाकी है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कई सारे चर्च बनाए थे भारत में, और यह भी कहा जाता है एक भी चर्च उन्होंने मंदिर तोड़ के नहीं बनाया। दिल्ली में भी बनाया, असम में भी बनाया, लखनऊ में भी चर्च है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। ऐसे भी करीब 5-6 चर्च हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे भारत में। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और भी विकास कार्य किए, जैसे कि रेलवे लाइन का विस्तार हुआ या अन्य भी आपका लखनऊ का खदरा पुल जो पक्का पुल कहा जाता है वो भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया हुआ है। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें, कई स्मारक भी बनाए थे अंग्रेज़ों ने। लेकिन यहाँ का ईसाई कभी भी ये दावा नहीं करता कि ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हमारी हैं।
ये हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ये अजीब बात है कि यहाँ का मुस्लिम समाज जो मुग़लों की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो कि मुग़ल एक आक्रांता थे, एक लुटेरे थे, उनकी बनाई हुई चीज़ों पर, गुलामी की निशानियों पर अपना अधिकार जताता है कि ये हमारी चीज़ें हैं। लेकिन चले मान लिया कि ये ऐसी है मानसिकता और ये सबूत भी मिले ज्ञानवापी से, लेकिन इसका भविष्य क्या देखते हैं आप? क्योंकि जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो वो 1853 से ही कोर्ट में दस्तक वह केस दे चुका था, ठीक है। वहाँ पर रेगुलर पूजा भी हो रही थी और उस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं आया था प्रकाश में। लेकिन जब यहाँ पर ज्ञानवापी की बात आती है तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लगता है यहाँ पर, और अगर देखें तो यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जा रही है। क्या लगता है कि क्या कहना तो इजी है कि हाँ हम ले लेंगे अयोध्या के बाद ज्ञानवापी और मथुरा, लेकिन क्या लग रहा है ये इजी है कि ज्ञानवापी को सीधे तरीके से ले लेना? इसमें कानूनी अड़चन, जो कानून की अड़चन है वो भी ज़्यादा आएंगी, है ना? हाँ। तो आपके हिसाब से मुझे ये बताइए कि क्या वह रास्ता होगा जिसके थ्रू हम ले सकते हैं ज्ञानवापी को? क्या ऐसे ही बस कहने से ले लेंगे या फिर कुछ करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए हमारी समझ से दो रास्ते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसके अनुसार ये कहा गया कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो इमारत जिस रूप में थी वो उसी रूप में रहेगी, यानी जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो चर्च था वो चर्च रहेगा। तो अब कानूनी दांवपेच ये है कि किसी जगह का ये फैसला कैसे हो कि ये मंदिर है या मस्जिद, ये तो कोर्ट ही निर्णय करेगा। ज्ञानवापी का पहले यही डिसाइड हो कि ये मंदिर है या मस्जिद। अच्छा, तो ये अभी बाकी है। तो इस वजह से ये वर्शिप एक्ट से बाहर जाता है। कैसे? मतलब अभी ये स्थिति क्लियर नहीं, लेकिन हाँ। अभी तो लेकिन वहाँ पर मुस्लिम तो समाज कह रहा ना ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन हिंदू समाज कह रहा है कि मंदिर है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में एक विवाद वाली स्थिति है, तो और विवाद को हल केवल कोर्ट ही तय कर सकता है कि वो, मतलब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, हमारी समझ से नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब देश आज़ाद हुआ, जिस समय सोमनाथ मंदिर का निर्णय हुआ था, वैसे ही जितने मंदिर थे भारत देश में, जो भी विवादित स्थल थे जहाँ पर मस्जिदें बनी हुई थी मंदिरों के ऊपर, तो सरकार को चाहिए था कि उसी समय उन सब का निपटारा कर देना चाहिए था, क्योंकि उसी समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन भी हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जब धर्म के आधार पर देश बंट गया, हमने उनको हिस्सा दे दिया और उसके बाद अब हम अपने वजूद के लिए, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके लिए हम अभी भी लड़ रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा रहा, अगर ये बातें की जा रही हैं तो फिर इस हिसाब से तो पाकिस्तान भी कहेगा कि हमारे यहाँ जो मंदिर हैं उनको भी मस्जिद बना देंगे। नहीं तो फिर हिसाब से अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हो तो इस तरीके से पाकिस्तान भी कह सकता है। तो पाकिस्तान में कौन सा मंदिर आपको लग रहा है कि आज के समय में समृद्ध है? नहीं तो क्या हम भी पाकिस्तान जैसे हो जाए? नहीं, हम पाकिस्तान जैसे नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी जो मांग है वो 3 मंदिरों की है। हमारा जो नारा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो इसका हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं अभी सारा हिंदुस्तान बाकी है। ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, देखिए हमारे जो सनातन धर्म के प्रमुख 3 देव हैं, हमारे भगवान राम, जिनका स्थान तो हमको मिल चुका है, हालांकि उस पर भी कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग अभी भी भड़का रहे हैं मुस्लिम युवाओं को कि ये हमारी मस्जिद है और क़यामत के दिन तक मस्जिद ही रहेगी। खैर वो अलग विषय है, वो हमको मिल चुका है, तो उस विषय में बात ही नहीं करते हैं। अब आते हैं भगवान कृष्ण पर। भगवान कृष्ण का जो मूल स्थान, जो मूल जन्म स्थान है, शायद हाँ, वो मथुरा का है। और भगवान शिव, उनका जो प्रमुख स्थान है वो काशी है। और यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख देवताओं में से हैं, जिनके ये प्रमुख स्थान हैं। अब कोई कहे भाई मक्का में तो हम बनाने नहीं जा रहे हैं, क्या हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे या सऊदी अरब जाएंगे या यूएई में ढूंढेंगे उनका जन्म स्थान? हाँ, तो भाई सीधी सी बात है कि जिनका भाई जो शाही ईदगाह बनी है उनका क्या है वहाँ पर?
कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, उनकी कुरान में कहीं है, उनके धर्म ग्रंथ में कहीं है कि ये यहाँ पर ये हुआ था, इस वजह से यहाँ ईदगाह बनी है? हमारे तो धर्म ग्रंथ में है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारी तो काशी का भी प्रमाण है, कई पुराणों में वर्णन है कि यहाँ जो है भगवान शिव की ये नगरी है और ये उनके त्रिशूल पर विराजित है काशी नगरी। तो ऐसा वर्णन है, और जहाँ उनका प्रमुख स्थान है, हम तो अपना स्थान मांग रहे हैं। तो सीधी सी बात यही है, हमारा कहना यही है कि पहली बात तो ये कि मुसलमानों को आपसी सहमति से भाईचारा निभाते हुए शांतिपूर्वक बैठ करके हल कर लेना चाहिए, और 3 प्रमुख स्थान है जो वापस दे देने चाहिए। और हम ये चेतावनी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये मानना है कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, और दुर्योधन ने कहा कि हम सुई की नोक बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। तो बाद में परिणाम महाभारत युद्ध हुआ। हमें लगता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शायद हो सकता है भविष्य में कोई दूसरा महाभारत हो, ऐसा हमारा मानना है। बाकी समय क्या करेगा वो तो समय निर्भर है। यानी कि जिस तरीके से अयोध्या हमें मिली है उस तरीके से काशी भी मिलेगी और मथुरा भी मिलेगी। हाँ, हमें विश्वास है कि मिलना चाहिए। और तो क्या इसके लिए भी हमें 400 साल और 500 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, अब इतना इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा। राम मंदिर को 400-500 साल इसलिए लगे बनने में क्योंकि 16वीं शताब्दी तक मुगलों का शासन रहा और उसके बाद अंग्रेज आए। 200 साल फिर उनका शासन रहा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो पाया, और आज़ाद हो जाने के बाद भी 70 साल तक तो ऐसी सरकारें रहीं जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती रहीं। वरना ऐसा थोड़ी होता कि ये मसला तो उसी दिन हल हो जाना चाहिए था जब धर्म के आधार पर देश बटा था। आप पाकिस्तान के मंदिर की बात अभी किए थे, तो पाकिस्तान के मंदिरों में आप देखेंगे कि एक भी मूर्तियां नहीं मिलेंगी। फोटो रखी होगी या फिर बैनर लगा होगा, मूर्ति नहीं मिलेगी। एक आध प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि इसलिए सुरक्षित हैं कि वहाँ पर कुछ हिंदू बाहुल्य आबादी भी है, जैसे बलूचिस्तान में आपका जो हिंगलाज माता का मंदिर है, और एक और कटास राज शायद है। कटास राज की तो हालत ख़राब ही है। कटास राज, हाँ, फिर भी थोड़ा सा मतलब है ठीक ठाक अभी। तो 2-1 मंदिर को छोड़कर जहाँ पर थोड़ा सा हिंदू आबादी है और थोड़ा सा उनकी देखभाल करते हैं, वहाँ को छोड़कर आप देखिए कोई भी मंदिर आपको पाकिस्तान का सुरक्षित नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो आए दिन, अभी कोरोना काल में तमाम मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, पहले बंद किए गए और बाद में फिर वीडियो आए सामने पाकिस्तान से कि उन्होंने रातों रात मंदिर गायब कर दिया। ASI की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हरिशंकर जैन ने ये मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारतीय सरकार को चाहिए कि वो एक कानून बनाए और कानून बना करके ये ज्ञानवापी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि एक बार मस्जिद जहाँ पे बन जाती है वो मस्जिद वहीं रहती है, वो मस्जिद हमेशा के लिए मस्जिद ही रहती है। मंदिर के लिए भी ऐसा ही कहा गया है। एक बार जहाँ मंदिर बन जाता है वो सृष्टि के अंत तक मंदिर ही रहेगा। मंदिर के लिए भी ऐसा ही कहा गया है। तो पहले मंदिर था वहाँ पे, मंदिर वहाँ पर था, और उसके देखिए राम मंदिर में तो खुदाई करनी पड़ी तब पता चला कि यहाँ मंदिर था, जबकि ज्ञानवापी में तो ऊपर ही मंदिर जो उसका ढांचा है, जो विवादित स्थल का ढांचा है, वही बता रहा है कि मैं मंदिर था। वहाँ पर एक नहीं सैकड़ों, अगर किसी अंधे को भी वहाँ भेज दिया जाए तो वो ऐसे भी हाथ लगा के बता देगा कि यहाँ पर मंदिर था। और मुझे लगता है कि वजू खाने का सर्वे होने के बाद पूरी तरह से एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मंदिर ही है। और अगर एक बार कोर्ट ये फैसला कर देता है कि यह मंदिर है, तो 1919 वर्शिप एक्ट जो है, जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, तो उसमें जब ये मंदिर ही हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो इसके आड़े नहीं आएगा कानून। वाकई।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की ज्ञानवापी में मिले एक पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य की, उसका भविष्य जो कि बता रहा है कि वहाँ पर जो मंदिर है वह मुक्त होगा, भगवान शिव वहाँ दोबारा विराजेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदू समाज भी तैयार है हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं ऐसी आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं। भारत में लोकतंत्र है और हिंदू समाज भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है, संविधान का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है और भविष्य में भी ऐसा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।